सब्सक्राइब करो। अब चालू करता हूँ, रुक जाओ। तो पूरी सब्जी रोटी से अगला तो नहीं खाने दिए पहला से बेचारा। ये नहीं कर रहे चलो इधर संभालने का ना, एक बार खाली चालू कर दो ना बस, बाकी कोई चलो अब बोलना है। क्या बोलेगा आयु? अरे देख रहा है, कैमरा चालू कर दे, टिप देंगे। ठीक, ओके करें। बुक वाला ला के रख रहे राजा, आज बुके सब क्वेश्चन करावे के। रुको रुको, तुमको मिलेगा बोलने के लिए। बोलो हेलो गाइस, बोलो हेलो बच्चों। आप लोग का जो बोलेंगे वही बोलना, ठीक ना? जो बोलेंगे हिरम चंद्रा वाला कहानी कर दे ना बाला से। करने गया एक्सरसाइज। वीडियो चालू। क्या हुआ बच्चा? जा जा भैया आगे। तो हेलो बच्चों, आज के लिए आप सबको गुड इवनिंग। तो आज बच्चे लोग शुरू करते हैं क्लास 9th के लिए मैथ जो बताए थे बच्चे लोग। हम लोग के लिए बुक बताए थे बच्चा लोग, बुक बताए थे कि केसी सिन्हा के पढ़ लेंगे बच्चे लोग। केसी सिन्हा का बुक पढ़ेंगे बच्चे लोग। केसी सिन्हा का बुक से जितने भी बच्चे लोग क्वेश्चन रहेगा सबको हम बारी बारी देखेंगे बच्चे लोग। तो नंबर सिस्टम में पढ़ चुके थे पहले के क्लास में, पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3। जो बच्चे लोग नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें, तब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा इस वीडियो में बच्चा लोग। बाकी इसमें अब शुरू करने जा रहे हैं बच्चा लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज दिया हुआ है 1.1 का नंबर सिस्टम का। बाकी जितने भी प्रकार का क्वेश्चन है बच्चा लोग, चलो आप पढ़ते हैं और थोड़ा सा समझते हैं बच्चे लोग। तो सबसे पहले बच्चे लोग आपको क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहला ही क्वेश्चन में आपको पढ़ने के लिए मिला है बच्चा लोग। इसमें मिला है पढ़ने के लिए बच्चे लोग, सबसे पहला क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है बच्चे लोग कि क्या सभी प्राकृत संख्या क्या सभी प्राकृत संख्याएं क्या सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। देखो बच्चे लोग, इसमें मेन रूप से देखो बताए थे, जो कि बच्चे लोग थ्योरी में आपको बताए थे समझने के लिए। बताए थे कि बच्चा लोग पहले घेरा बना लीजिए, सिंपल सिंपल सा घेरा बच्चे लोग 3-4 मेन रूप से पढ़ना रहता है बच्चे लोग। देखो बताए थे कि जितना भी रियल नंबर रहता है बच्चे लोग, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाता है बच्चे लोग, एक रेशनल नंबर आ जाता है, प्रमेय संख्या आ जाता है, फिर एक बच्चे लोग इरेशनल नंबर आ जाता है, अपरिमेय संख्या आ जाता है। फिर उसी में बच्चे लोग पढ़े थे रेशनल नंबर में, एक बच्चे लोग पार्ट पढ़े थे फ्रैक्शन का या डेसिमल का, दूसरा पार्ट पढ़े थे बच्चे लोग इंटीजर में आ जाता है। तो मेन रूप से पढ़ने के लिए मिलेगा बच्चे लोग इंटीजर, आपको पढ़ने के लिए इंटीजर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा बच्चा लोग। इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं। फिर इंटीजर के बाद भी बच्चे लोग आपको इंटीजर में ही फिर पढ़ने के लिए मिल जाएगा बच्चे लोग, एक मिल जाएगा आपको, दो चीज मिल जाएगा बच्चा लोग। इंटीजर में एक पढ़ने के लिए मिल जाएगा बच्चा लोग, होल नंबर पढ़ने के लिए मिल जाएगा।
और इसी के अंदर बच्चे लोग पढ़ने के लिए मिल जाएगा आपको नेचुरल नंबर। मतलब सिंपल सी बात बच्चे लोग समझो, अगर बात करते हैं बच्चे लोग रियल नंबर की, रियल नंबर के अंतर्गत बच्चे लोग आपको ये पढ़ने के लिए मिल जाएगा, रेशनल नंबर पढ़ने के लिए मिल जाएगा, यानी कि रेशनल नंबर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। रेशनल नंबर के लिए फिर बच्चे लोग आपको फिर पढ़ने के लिए मिल जाएगा इंटीजर मिल जाएगा। इंटीजर में बच्चे लोग फिर पढ़ने के लिए मिल जाएगा आपको होल नंबर मिल जाएगा पढ़ने के लिए होल नंबर। फिर होल नंबर के अंतर्गत बच्चे लोग आपको मिल जाएगा नेचुरल नंबर पढ़ने के लिए। अब देखो बच्चे लोग समझो, इस प्रकार का क्वेश्चन का बस केवल 9th में इतना ही मेन रूप से नंबर पढ़ना है, बाकी से क्वेश्चन पूछता है तो समझो। देखो कभी भी बच्चा लोग अगर बाहर वाला चीज रहे और अंदर वाला चीज, यही दो में रिलेशन पूछ सकता है कि क्या सभी रियल नंबर जो होते हैं, क्या सभी रियल नंबर प्राकृत संख्या होते हैं, या पूछ सकता है क्या सभी प्राकृत संख्या, क्या सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं या नहीं होते। बस यही दो प्रकार का क्वेश्चन इसमें पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ बच्चे लोग। तो इसको हम आइए समझते। देखो बच्चा लोग, ये बड़ा वाला बक्सा है बच्चा लोग, अगर तुमको पूछे बड़ा वाला बक्सा छोटा वाला बक्सा में आएगा कि नहीं, तो बड़ा वाला बक्सा छोटा बक्सा में नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब कभी भी पूछे बड़ा वाला चीज को अगर पूछेगा कि छोटा में है या नहीं है, तो छोटा में है या नहीं है, तब आपको बताना होगा कि नहीं रहेगा बच्चा लोग। लेकिन बच्चा लोग पूछेगा कि ये छोटा वाला बक्सा अगर पूछता है कि अगर छोटा वाला बक्सा में जो भी है पूछेगा कि इस बड़ा वाला में है ये कि नहीं, तब बोलेंगे कि बच्चा लोग है, यानी कि आंसर मिलेगा सही में। चलो आप बच्चे लोग तो उसी प्रकार से देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चा लोग। जैसे यहाँ पूछा है क्या सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा लोग, बोल रहा है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा क्या सभी प्राकृत संख्या। तो चलो देखते हैं। प्राकृत संख्या बच्चा लोग सबसे छोटा वाला बक्सा में ये आ गया, देखो यही बोला क्या सभी प्राकृत संख्या, मतलब कि ये छोटा वाला बक्सा, क्या सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या वास्तविक संख्या में आएंगे। तो देखो वास्तविक संख्या ये हो गया बच्चा लोग रियल नंबर। तो देखो ये छोटा वाला बक्सा, इसमें बोला क्या सभी प्राकृत संख्या, मतलब ये छोटा वाला बक्सा संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, यानी कि बड़ा वाला बक्सा में होता है क्या। तो देखेंगे जितना भी है प्राकृत संख्या बच्चा लोग ये बड़ा वाला बक्सा में आ रहा है, यानी कि वास्तविक संख्या में आ रहा है छोटा वाला बक्सा, तो इसलिए इसमें बच्चा लोग बोलेंगे यस बोलेंगे, यानी कि ये कथन बिल्कुल बच्चा लोग सही है, जिसको हम लोग सत्य कथन बोलते हैं। देखो अगर अगला क्वेश्चन बच्चे लोग इसी में कर देता है, इसी में बच्चा लोग केवल उल्टा कर दे, क्या सभी वास्तविक संख्या यहाँ पर ही दे दे, वास्तविक का मतलब हो गया बच्चे लोग रियल नंबर के बाद, क्या सभी वास्तविक संख्याएं प्राकृत संख्या होती है क्या, प्राकृत संख्या प्राकृत संख्याएं होती है क्या। तो देखो बच्चा लोग क्या सभी वास्तविक संख्या, ये हुआ वास्तविक संख्या, ये बड़ा वाला बक्सा यानी कि बड़ा वाला पैकेट, क्या सभी वास्तविक संख्या प्राकृत संख्या होती है, यानी कि प्राकृत संख्या में आएगी क्या, मतलब क्या ये वास्तविक संख्या यानी कि बड़ा वाला बक्सा, प्राकृत संख्या यानी कि छोटा वाला बक्सा, यानी कि क्या सभी वास्तविक संख्या यानी कि क्या सभी बड़ा वाला ये बक्सा छोटा वाला बक्सा में आएगा क्या। तो ऐसा संभव है ही नहीं बच्चा लोग, क्योंकि बड़ा वाला बक्सा छोटा वाला बक्सा नहीं रखा जा सकता है, तो इसलिए ये लाइन क्या चीज हो जाएगा बच्चा लोग, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चे लोग इसमें और भी प्रकार का क्वेश्चन करके पूछता है, जैसे कि आपको हम बहुत सारा चीज आपको जैसे बता रहे हैं हिंदी में बच्चे लोग समझिए बच्चे लोग। जैसे और भी अगर क्वेश्चन पूछता है बच्चे लोग, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चे लोग की क्या क्या सभी प्राकृत क्या सभी बात कर लेते हैं बच्चे लोग प्रमेय संख्या, क्या सभी प्रमेय संख्या क्या सभी प्रमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या, या होगी होती है क्या। चलो देखो बच्चे लोग बात करते हैं।
तो देखो बच्चे लोग बात किया परिमेय संख्या का और वास्तविक संख्या, तो बताए हैं बच्चा लोग सबसे बड़ा में चला जाता है, वास्तविक संख्या में चला जाता है, वास्तविक संख्या वास्तविक वास्तविक में चला जाता है, वास्तविक संख्या में बच्चा लोग। फिर उसके बाद पढ़े थे वास्तविक संख्या के अंडर में आ जाएगा बच्चा लोग आपको प्रमेय संख्या आ जाएगा, प्रमेय और अप्रमेय आ जाएगा, प्रमेय संख्या, फिर प्रमेय संख्या में बच्चे लोग फिर आप पढ़ लीजिएगा कि पूर्णांक आ जाता है, पूर्णांक संख्या आ जाती है बच्चे लोग। पूर्णांक में फिर एक बच्चा लोग पढ़े हैं कि आ जाता है होल नंबर आ जाता है, होल नंबर का मतलब बच्चे लोग पूर्ण संख्या पढ़ते हैं, पूर्ण संख्या के बारे में। उसके बाद फिर आ जाता है लास्ट में प्राकृत संख्या। मतलब समझो बच्चे लोग क्या क्या आता है, वास्तविक संख्या सबसे बाहर वाला बक्सा रहता है बच्चे लोग, उसके बाद प्रमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। इससे देखो बच्चा लोग क्वेश्चन पूछेगा, देखो कभी भी बच्चा लोग बाहर वाला जो चीज रहेगा वो अंदर नहीं शामिल रहेगा। मतलब क्या पूछेगा क्वेश्चन, क्या चीज बच्चा लोग, देखो पूछा है क्या सभी प्रमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है क्या, तो क्या सभी प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या खोजो, यहाँ पर ये बच्चा लोग ये वाला बक्सा, तो क्या सभी प्रमेय संख्या वास्तविक संख्या में आएगी क्या, ये देखो बाहर वाला बक्सा, यानी कि ये वाला बक्सा बच्चा लोग ये बड़ा वाला बक्सा में आएगा क्या, तो बोलेंगे बच्चा लोग हाँ, तो इसलिए हाँ हो गया बहुत ही आसानी से। इसमें देखो बच्चा लोग अगर पूछता है, देखो पहले जो क्या पूछेगा, इसका पूछने का मतलब क्या हुआ, क्या सभी प्रमेय संख्याएं, यानी कि क्या सभी प्रमेय संख्या वास्तविक संख्या में होगी या होती है, ऐसे पूछता है। यानी कि देखेंगे बच्चा लोग प्रमेय संख्या यानी कि छोटा वाला बक्स, क्या ये छोटा वाला बक्सा यानी कि क्या प्रमेय संख्याएं वास्तविक संख्या में होगी, यानी कि बड़ा वाला बक्सा में होगा क्या, तो ये छोटा वाला बक्सा बड़ा वाला बक्सा में होगा, इसलिए बच्चे लोग क्या चीज हो जाएगा, सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन बच्चे लोग आपको दिया गया है, जिसमें कि बच्चा लोग दिया गया है तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया बच्चे लोग, पहला चीज पूछा गया है बच्चा लोग जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है। जैसे रोमन 1 में दिया गया है बच्चा लोग, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है क्या, तो देखो बच्चा लोग ये होता है प्राकृत संख्या और ये होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बच्चा लोग बाहर में रहता है क्योंकि बाहर है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या बच्चा लोग अंदर में है, देखो प्राकृत संख्या। बात करते हैं बच्चों लोग, पूछा है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत में होगी, यानी कि क्या ये बड़ा वाला बक्सा छोटा वाला बक्सा में होगा क्या, रोमन नंबर 1 में क्वेश्चन है। तब बच्चा लोग बड़ा वाला बक्सा छोटा वाला बक्सा में नहीं होगा, इसलिए कथन क्या चीज हो जाएगा, गलत, यानी कि बच्चा लोग असत्य कथन हो जाएगा। ये पहला का मतलब कि बच्चे लोग इस प्रकार से सोचना है आप लोगों को। फिर बच्चा लोग उसी प्रकार से रोमन 2 के भी बारे में बोला है, क्या बोला है बच्चा लोग, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या होती है, तो देखो बच्चा लोग पूर्णांक में बच्चे लोग प्रमेय संख्या को बच्चे लोग समझो बाहर रहता है प्रमेय संख्या, इसी बक्सा से सब हो जाएगा, एक बक्सा बाहर रहता बच्चा लोग प्रमेय संख्या, फिर इसको करते हैं पूर्णांक में बच्चा लोग। तो देखो क्या बोला बच्चा लोग, क्या सभी प्रमेय संख्या, क्या सभी बाहर वाला संख्या इस अंदर वाला में आएगा क्या, तो ऐसा नहीं होगा बच्चा लोग। जब ऐसा नहीं होगा तब क्या बता देंगे कि ये गलत है, इसमें कोई किसी को दिक्कत बच्चा लोग। देखो बच्चा लोग समझो, इसमें बस छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। अगर कोई भी पूछे बाहर अंदर करके कोई भी पूछे बच्चा लोग, तो सिंपल सा चीज है, देखो सीरीज कैसे चलता है बच्चा लोग, जिसमें कि आप क्या याद रखिएगा बच्चा लोग, सबसे जरूरी बस देखो बच्चा लोग ये आप चार्ट को याद रखिएगा बच्चा लोग अच्छा से, ठीक, ये चार्ट को याद रखिएगा बढ़िया से, इसी चार्ट में सब कुछ छुपा हुआ है बच्चा लोग। सबसे पहले बारी वाला आता है वास्तविक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में बच्चा लोग, वास्तविक संख्या हो गया। दूसरा में आता है बच्चे लोग वास्तविक संख्या के बाद बच्चे लोग आपको रहता है प्रमेय संख्या के बारे में पढ़ने के लिए, प्रमेय संख्या के बारे में। फिर इसके अंतर्गत फिर आ जाता है तीसरा बच्चे लोग आ जाता है आप लोगों में
तीसरा में आ जाता है बच्चे लोग पूर्णांक के बारे में पढ़ने के लिए आ जाता है, पूर्णांक के बारे में। फिर इसी में बच्चा लोग आ जाता है पूर्णांक के बारे में पढ़ने के लिए। अगला चीज आता है बच्चा लोग पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ने के लिए, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ने के लिए। फिर लास्ट में आपको बच्चे लोग पढ़ने के लिए मिल जाता है प्राकृत संख्या के बारे में। देखो बच्चा लोग इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। जैसे बच्चा लोग इसमें बहुत प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर बच्चा लोग इसमें पहला क्वेश्चन की अगर बात करता है, इसी से क्वेश्चन बच्चे लोग पूछा जाता है कि किसमें क्या होगा नहीं होगा, बस इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता। बस एक ही फिगर से समझ। देखो बच्चा लोग कभी भी बोले कि अगर छोटा वाला बक्सा बड़ा वाला बक्सा में है तब बोलेंगे कि हाँ ये तो बिल्कुल शामिल होगा, लेकिन कभी भी बोले बड़ा वाला बक्सा छोटा वाला बक्सा में है कि नहीं तब बोलेंगे कि नहीं, यानी कि ये कहना बड़ा वाला बक्सा छोटा में कैसे आ सकता है, वो तो बड़ा है तो बाहर ही रहेगा तो छोटा में नहीं आएगा बच्चे लोग, इसलिए बोलेंगे कि वो कथन में क्या चीज हो जाएगा, गलत होगा। जैसे कि अगर हम बात बोले बच्चा लोग, जैसे बात क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन में हम पूछे दो को पहले कंपेयर करते हैं बच्चा लोग, एक वास्तविक में कंपेयर करते हैं, एक वास्तविक में और एक प्राकृत में कंपेयर करते हैं। प्राकृत वास्तविक संख्या और एक को कंपेयर करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में बच्चा लोग। देखो समझो इसमें क्वेश्चन दो प्रकार से पूछता है बच्चा लोग। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं, क्या सभी वास्तविक संख्याएं प्राकृत संख्या होती है क्या। यानी कि पहला क्वेश्चन वास्तविक संख्या से पहले बोल करके ले जाएगा प्राकृत संख्या में, बोलेगा क्या सभी वास्तविक संख्याएं प्राकृत संख्या में आती है क्या, मतलब क्या ये वाला बक्सा, ये बाहर वाला बक्सा प्राकृत संख्या में आता है क्या। तो देखो बच्चा लोग बड़ा वाला बक्सा छोटा वाला बक्सा में कभी नहीं आएगा, इसलिए बच्चा लोग इसको क्या कर देंगे, गलत, यानी कि ये कथन क्या चीज है, असत है। अगर दूसरा क्वेश्चन इसी को उलट के पूछे बच्चा लोग कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं, बच्चा लोग उल्टा करके पूछ सकते, क्या सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या में आएगी क्या, या होती है क्या, वास्तविक संख्याएं होती है क्या। तो बच्चे लोग सिंपल सी बात है, जैसे हम देखेंगे बच्चा लोग कुछ नहीं, बहुत ही आसानी है बच्चा लोग। देखो बोला क्या सभी प्राकृत संख्याएं, ये प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या, यानी कि वास्तविक संख्या में आएगा तो क्या, तो क्या सभी प्राकृत संख्या मतलब ये छोटा वाला बक्सा इस बड़ा वाला बक्सा में यानी कि वास्तविक संख्या में आएगा। वास्तविक संख्या में आएगा क्या, तो क्या सभी वास्तविक संख्या में आएगा क्या बच्चे लोग। तो देखो प्राकृत संख्या ये छोटा वाला बक्सा है बड़ा वाला बक्सा में, तो ये छोटा वाला बक्सा बड़ा वाला बक्सा में आएगा क्या, तो बिल्कुल हाँ जवाब बच्चे लोग, तो इसमें देंगे सत्य कथन। इसी प्रकार से बच्चे लोग एक नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको क्या पूछ सकता है। जैसे और भी कुछ क्वेश्चन कर देते हैं बच्चे लोग, जैसे क्या पूछ सकता है, जैसे बच्चे लोग पूछ सकता है कि क्या सभी प्रमेय संख्याएं जो होती है, क्या सभी जो बच्चा लोग प्रमेय संख्याएं होती है, क्या सभी प्रमेय संख्याएं, क्या सभी प्रमेय संख्याएं बच्चा लोग, क्या सभी प्रमेय संख्याएं, क्या सभी प्रमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है क्या, पूर्ण संख्या होती है क्या, ये बच्चा लोग पूछ सकता है। तो देख लो बच्चा लोग क्या सभी प्रमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है क्या। तो देखो बच्चा लोग देखें क्या सभी प्रमेय संख्या, ये बाहर वाला प्रमेय संख्या ये वाला बक्सा, क्या ये वाला बक्सा, फिर बोला पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब ये वाला बक्सा बच्चा लोग, तो बोला क्या सभी प्रमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी, मतलब बड़ा वाला ये प्रमेय संख्या वाला बक्सा ये पूर्ण संख्या में आएगा क्या, तो ये बड़ा वाला बक्सा इस छोटा वाला बक्सा में नहीं आएगा, इसलिए बोलेंगे कि ये कथन क्या चीज है बच्चा लोग, गलत है। अगर इसी का बच्चा लोग उल्टा बोले, अगर उल्टा बोले क्या चीज बच्चा लोग, क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्याएं बच्चा लोग, क्या सभी पूर्ण संख्या प्रमेय संख्या होगी क्या, क्या प्रमेय संख्या होगी क्या। तो देखो बच्चा लोग पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वाला खोजेंगे ये छोटा वाला बक्सा, ये बड़ा वाला बक्सा में आएगा क्या, यानी कि प्रमेय संख्या में, तो ये छोटा वाला बक्सा बड़ा वाला बक्सा में आएगा,
इसलिए बोलेंगे कि ये कथन क्या चीज है बच्चा लोग, सत्य। तो पहला नंबर क्वेश्चन में एक्सरसाइज का है बच्चा लोग, ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है तुम लोगों का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, उसको आप बनाइएगा। मेरे अनुसार से तो बच्चे लोग जितने भी रोमन 1 और रोमन 2 और रोमन 3 का क्वेश्चन था बच्चे लोग, उसको तो देख लिए। बाकी बच्चे लोग रोमन 4 में भी दिया हुआ है क्वेश्चन और फिर रोमन 5 में भी दिया हुआ क्वेश्चन, उसको आप लोग देखिएगा, बहुत ही इजी है। बाकी बच्चे लोग 2 से फिर थोड़ा सा शुरू करते हैं। चलो बच्चा लोग देखो, अब 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बच्चा लोग, इंक का डब्बा कहाँ? चलो बच्चे लोग तो पढ़ते हैं बच्चा लोग एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बच्चे लोग। देखो दो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है पूर्णांकों को p बटा q के रूप में लिखो। इसमें कोई बच्चे लोग हमें क्वेश्चन बता देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा बच्चा लोग। जैसे बोला है कोई एक पूर्णांक दिया हुआ है, जैसे बच्चा लोग दिया हुआ है रोमन 1 में ही दिया हुआ एक क्वेश्चन बता देते हैं 9/2। 9 बटा क्या चीज है बच्चा लोग, 2। इसको बोला कि प्रमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखिए। तब प्रमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखेंगे बच्चा लोग, तब p और q का मतलब नीचे क्या होगा बच्चा लोग, अगर नहीं कुछ है तो इसको बच्चा लोग 9 और नीचे नहीं कुछ रहता तो 1। बाकी बच्चा लोग देखो ये हो गया p और बटा में क्या चीज हो गया q, जिसमें कि बच्चे लोग अगर p का मान बोले तो 9 हो जाएगा और बच्चे लोग q का मान बोले तो कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार का लिखना है बच्चे लोग। तो 2 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है, कुछ ज्यादा है नहीं, तो फिर 2 नंबर भी आप लोग बनाइएगा बच्चे लोग। फिर अगर बात करते हैं बच्चे लोग, चलो अब बच्चा लोग अब दिया गया है 4 नंबर को। 3 नंबर में क्वेश्चन में भी बच्चा लोग बताए थे, 3 नंबर में क्वेश्चन में भी बताए थे बच्चा लोग कि प्रमेय संख्या क्या होता है, बताए थे प्रमेय संख्या के बारे में बताए थे। प्रमेय संख्या में बच्चा लोग, तब प्रमेय संख्या में बताए थे बच्चा लोग, क्या बताए थे कि p बटा q में रहना चाहिए बच्चा लोग, और जिसमें कि बोले थे p एंड q जो है बच्चा लोग वो क्या चीज होना चाहिए, p और q बच्चा लोग पूर्णांक होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन बताए थे बच्चा लोग q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तब वही बच्चा लोग 3 नंबर में दिया हुआ है, तो 3 नंबर में बच्चा लोग दिया हुआ है, उसको भी आप लोग देखिएगा रोमन 1 और रोमन 2 में बच्चा लोग। तो ये होमवर्क के ही तौर पर। बाकी चौथा नंबर से बच्चे लोग हम समझते दशमलव में बदलने के लिए बच्चे लोग, तो रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, दशमलव में बदलने पर दशमलव होगा। चलो बच्चे लोग अब देखो दशमलव में कुछ क्वेश्चन दिया है, दशमलव के बारे में, डेसिमल के बारे में आपको थोड़ा सा बताए थे। डेसिमल के बारे में थोड़ा सा बताए थे बच्चा लोग, आज थोड़ा सा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं डेसिमल के बारे में। देखो बच्चा लोग डेसिमल को अगर बात करें, डेसिमल को तो ये डेसिमल को मतलब बोले बच्चा लोग इसको हिंदी में, तो इसी को बोलते हैं दशमलव। दशमलव दशमलव बच्चा लोग, ठीक। डेसिमल देखो बच्चा लोग, डेसिमल को मेन रूप से हम लोग 2 पार्ट में करके पढ़ते हैं बच्चा लोग। एक पार्ट में बच्चा लोग आपको पढ़ना है टर्मिनेटिंग पढ़ना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा आपको पढ़ना है बच्चे लोग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बच्चे लोग समझिए टर्मिनेटिंग क्या होता है बच्चे लोग।
और इसमें भी बच्चा नॉन टर्मिनेटिंग में भी बच्चे लोग डेसिमल में भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा बच्चा लोग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 पार्ट आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा बच्चा लोग। पहला पार्ट में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और फिर दूसरा पार्ट में मिलेगा बच्चे लोग। एक पार्ट में मिलेगा बच्चा लोग नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बच्चे लोग। दूसरा पढ़ने के लिए इसी का मिलता है बच्चा लोग, नॉन टर्मिनेटिव में रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग में रहता है बच्चा लोग, नॉन टर्मिनेटिंग ये रिपीटिंग डेसिमल रहता है बच्चा लोग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग विथ द रहता है नॉन रिपीटिंग, नो रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में बच्चे लोग। देखो समझो बच्चे लोग, बस कुछ है नहीं, बस समझे थोड़ा सा। एक रहता बच्चे लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें कि हम लोग बच्चे लोग बोलते हैं हिंदी में, इसी को बोलते हैं शांत, इसी को बोलते हैं शांत। शांत दशमलव के बारे में बोलते हैं बच्चे लोग। ये रहता है शांत, ये दूसरा बच्चे लोग पढ़ना रहता है अशांत दशमलव के बारे में। अशांत दशमलव के बारे में पढ़ना रहता है। ये शांत दशमलव है एक बच्चा लोग, और दूसरा है अशांत दशमलव। देखो बच्चा लोग, अशांत दशमलव का भी 2 पार्ट रहता है। अशांत दशमलव का बच्चा लोग एक रहता है अशांत दशमलव, एक रहता है नॉन टर्मिनेटिंग विद द रिपीटिंग नंबर, ठीक। यानी कि अशांत बोलते हैं आवर्ती, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चा लोग अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब ही होता है रिपीटिंग। अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव ये रहता है बच्चा लोग अशांत, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव। होता क्या क्या चीज है बच्चे लोग, आप समझिए पहले। देखो बच्चा लोग, टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि बच्चा लोग जो पूरा पूरा दशमलव में जिसका भागा पूरा पूरा लग जाता है, लेकिन उसको बच्चे लोग पहचानते कैसे हैं। सबसे पहले नंबर, शांत और दशम अशांत को पहचानने के लिए सबसे पहले जो रूल दिया गया है वो समझिए बच्चे लोग। देखो बच्चा लोग, कुछ नहीं, बहुत ही हल्का रूल है। शांत दशमलव पहचानना है बच्चे लोग, तो आपको ये पता होना चाहिए 2 और 5 खोजना पड़ेगा, 2 और 5 बच्चे लोग खोजना पड़ेगा। वो भी बच्चा लोग हर में, हर का मतलब उसका डिनोमिनेटर में बच्चे लोग, हर में देखना पड़ेगा बच्चे लोग 2 और 5, केवल और केवल 2 और 5 रहना चाहिए बच्चे लोग। 2 5 में पावर जितना रहे बच्चा लोग, अगर पावर n कर ले, पावर n कर ले, 2 और 5 का पावर कितना भी रहे, 2 और 5 के अलावे बच्चा लोग जिसमें बच्चा लोग हर का मान में, जैसे बच्चे लोग p बटा नीचे अगर हर का मान में बच्चा लोग 2 पर पावर m या 5 पर पावर m ये रहेगा बच्चा लोग, तो हमेशा ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब बच्चा लोग ये होगा शांत दशमलव होगा। जैसे कि बच्चा लोग अगर बात हम समझते हैं, पहले शांत और अशांत को अच्छा से समझ लेते हैं, उसके बाद बच्चे लोग उसके प्रकार को हम बढ़िया से समझेंगे धीरे धीरे बच्चा लोग। तो बच्चा लोग देखो, अभी तो इसको समझाएं कि इसका हर में बच्चा लोग, हर जो आपको हम लोग न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है बच्चा लोग, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले के डिनोमिनेटर बोलते हैं बच्चा लोग। तो ये देखो, हर में
हर में बच्चा लोग 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई भी ऋण संख्या नहीं रहना चाहिए बच्चा लोग। अगर कोई भी ऋण संख्या रहेगा, केवल हर में 2 और 5 रहना चाहिए बच्चा लोग। अगर ये नंबर्स रहेंगे बच्चा लोग, उस पर पावर कितना भी रहे, एम एन 2 गो 4 गो इतना सारा चीज रहेगा बच्चा लोग, तो वो हो जाता है तुम्हारा शांत दशमलव में बच्चे लोग आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करते हैं बच्चा लोग, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं बच्चा लोग, जैसे कि 1/10, 1/10 बच्चा लोग, 1/10 अगर हम बात करते हैं तो पूछा जाए कि शांत है कि अशांत है बच्चा लोग। तो 1/10 की अगर हम बात करते हैं शांत है कि अशांत, तो चेक करते हैं बच्चा लोग। 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 बच्चा लोग। तो देखो 2 × 5 क्या बच्चा लोग, कुछ भी इसमें 2 पर पावर 5 के 2 और 5 के अलावा कोई ऋण संख्या आया क्या, नहीं आया। तो इसलिए बच्चे लोग इसको बोलेंगे कि कौन सा दशमलव में आएगा, शांत दशमलव में। जैसा कि आप भागा दे करके बच्चे लोग पढ़े होंगे भी, और इसको चेक भी कर सकते हैं कि दशमलव लगाएंगे तो 0.1 हो जाएगा बच्चा लोग। तो यहीं तक के ये फुल स्टॉप हो जाएगा, मतलब कि ये शांत हो गया बच्चा लोग। ठीक, भागा लगाने के बाद दशमलव में। जैसे और अगर बात करते हैं बच्चा लोग कि 1/बच्चे लोग अगर हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की ही बात करते हैं बच्चे लोग, जैसे 1/20 के बारे में बात करते हैं, ये शांत होगा कि अशांत बच्चे लोग। चलो देखो, ऐसे तो बच्चे लोग इससे आप चेक कर सकते, तो चेक वो करेंगे बच्चा लोग। तो 20 को लिखेंगे 2, 2 दूनी के 4, तो 2 पर पावर 2 और 5 20, यानी कि 5 पर पावर 1। 20 को बच्चे लोग आप लिख ही सकते हैं 2 × 2 और गुने 5। 2, 2 दूनी के 4 और गुने 5 बच्चे लोग। तो 2 दूनी के 4 और गुने 5, तो 2 दूनी के 4 और गुने 5 जैसे ही करेंगे बच्चा लोग, तो 2 पर पावर 2 गो है, 2 गो, 2 पर पावर 2 लिख दिए, 5 पर पावर 1। तो देखो बच्चा लोग, इसके हर में 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी ऋण नहीं आया, इसलिए बच्चा लोग ये इसको बोलेंगे कि किसका एग्जाम्पल होता है बच्चा लोग, शांत दशमलव का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि आप करके देख भी चुके होंगे, 0.05 में 20/25 आता है बच्चा लोग। तो जैसे ही दशमलव देंगे तो बच्चा लोग 0.05 में इसका आंसर आप भागा दे करके चेक किए होंगे। अब इसी को बच्चे लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझाते हैं, शांत और अशांत को, क्योंकि क्वेश्चन दिया गया है बच्चे लोग आप लोगों को, तो बनाना तो जरूरी है। चलो बच्चा लोग, तो आइए देखते हैं, समझिए। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चा लोग, अगर बात करते हैं शांत और अशांत की, तो देखो बच्चे लोग दो ही पहले अभी रखते हैं। एक रखते हैं बच्चे लोग शांत होगा कि अशांत होगा। शांत दशमलव में आएगा, शांत दशमलव में पढ़ेंगे या अशांत दशमलव में पढ़ेंगे बच्चा लोग। अरे कुछ नहीं है अशांत दशमलव और शांत दशमलव। बंद कर देंगे।